यूहन्ना की तीसरी पत्री। यूहन्ना की तीसरी पत्री में पुनः यूहन्ना स्वयं को इस प्रकार से संबोधित कर रहा है और पहली आयत में वो लिखता है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम। संभवतः कुरिन्थियों को लिखी पौलुस की पत्री में गयुस का नाम न आया हो जहां वह कुरिन्थ में था, और ऐसा प्रकट होता है कि ये पत्र उनको लिखे गए थे जो इफिसुस के क्षेत्र में रहते थे। दूसरी आयत, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, हे प्रिय। और वह गयुस से बात कर रहा है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पद को एक प्रतिज्ञा के रूप में उद्धृत करते हैं, विशेष रूप से चंगाई के लिए, और इस पद को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते हैं और इसे इस तरह का बना देते हैं कि मानो ये परमेश्वर की घोषणा हो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब बातों से बढ़कर यह चाहता हूं कि तू संपन्न हो सके और अच्छा स्वास्थ्य या भला चंगा रहे, जैसे कि तेरी आत्मा उन्नति करती है। परंतु ध्यान दे, ये यूहन्ना का गयुस को लिखा गया एक व्यक्तिगत पत्र है और वह अपने अनूठे अंदाज में उसे हे प्रिय कहकर नमस्कार करते हुए ये सुंदर कामना करता है कि तू उन्नति करे और भला चंगा रहे। जब हम किसी को जिसे हमने एक लंबे समय से नहीं देखा पत्र लिख रहे होते हैं, तब हम यही लिखते हैं कि मैं आशा करता हूं कि जब आपको यह पत्र मिलेगा तब आप स्वस्थ एवं भले चंगे पाए जाएंगे। इसलिए इस पद को चंगाई की प्रतिज्ञा के रूप में उपयोग करना पवित्र शास्त्र के अनुकूल नहीं है, मानो कि परमेश्वर ने चंगाई की प्रतिज्ञा की हो। ये तो गयुस के लिए यूहन्ना की शुभकामना है। सच में एक अति सुंदर अभिवादन। मैं चाहता हूं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू संपन्न हो सके और भला चंगा रहे। परंतु ये एक दिलचस्प बात है कि यहाँ आत्मा की उन्नति और शारीरिक कल्याण या स्वस्थ रहने के बीच में एक संबंध दिखाया गया है। और जब हम मनुष्य के शरीर का अध्ययन करते हैं तब व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती या कल्याण में अधिकाधिक संबंध पाते हैं। हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से मनोवृत्ति या आचरण शरीर रसायन को बदल देता है और बुरी मनोवृत्ति शरीर में हानिकर रसायन उत्पन्न कर देते हैं जो कि आपके शरीर पर शारीरिक रीति से आक्रमण करते हैं। और बहुत से मामलों में मानसिक मनोवृत्ति तथा अंग प्रत्यंग बीमारी में एक निश्चित संबंध पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा 90% होता है। मेरे विचार से अपने पक्ष पर वे कहीं ज्यादा ही जोर दे रहे हैं, परंतु व्यक्ति की मानसिक मनोवृत्ति और बीमारियों के बीच में एक निश्चित संबंध होता है। इसलिए शारीरिक स्वस्थता के साथ मानसिक स्वस्थता के बीच में परस्पर संबंध होता है, आत्मा और मन की संपन्नता। एक नीतिवचन है जो कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। आपको मालूम है, उन्होंने खोज निकाला है कि यह बात वैज्ञानिक ढंग से सही है, यह कि भोजन पचाने में हंसना एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। आपके भोजन की मेज पर एक परिहास की पुस्तिका हो तो क्या ही अच्छा होगा। कड़वाहट शारीरिक प्राण को खा जाती है। अल्सर या व्रण रसायन उत्पन्न कर सकती है जो कि हानिकारक एवं विनाशक होते हैं। इसलिए यह दिलचस्प बात है कि यूहन्ना शारीरिक और भावनात्मक या मानसिक बातों में तालमेल बिठाता है और लिखता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तीसरी आयत से आगे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। यूहन्ना जो कुछ यहाँ कह रहा है मैं उसके साथ एक मत हूं। मैं सोचता हूं कि एक शिक्षक का महा आनंद यह सुनना है कि उसके विद्यार्थी सत्य पर चल रहे हैं। आपको मालूम है, यदि कोई ऐसा जन मिले जिसे आपने 15 या 20 वर्ष पहले वचन सुनाया था और उन्हें सत्य में चलते हुए आप पाएं तो निश्चय ही कितना रोमांचकारी होगा। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से संभवतः सबसे बड़ा दुख या शोक यह सुनना होगा कि आपके बच्चे सत्य से फिर गए हैं। वे किसी या किन्हीं सनकी या भयानक धर्म सिद्धांत में किसी विधर्म में फंस गए हैं। ये पीड़ादायक है, इससे चोट पहुंचती है, परंतु यह सुनने से बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि वे सत्य में चल रहे हैं। 5वीं आयत, हे प्रिय, जो कुछ तू इन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी हैं उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है।
यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। अब ये इन भ्रमणशील प्रचारकों और भविष्यद्वक्ताओं के प्रति गयुस के व्यवहार के बारे में बात कर रहा है। तूने उनका अतिथि सत्कार किया, तूने उनकी हर तरह से सहायता की, उन्हें खाली हाथ विदा नहीं किया, और इन सब बात में तूने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने आकर मुझे तेरे प्रेम में व्यवहार एवं आवाभगत के बारे में बताया है। और 7वीं आयत में, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। अतः ये भ्रमणशील नबी प्रभु के नाम में और उसके निमित्त दूर स्थानों में गए थे, परंतु उन्होंने अन्य जातियों से कुछ भी नहीं लिया। यूनानी में अन्य जातियों के लिए मूर्ति पूजकों या विधर्मियों के अर्थ में है, क्योंकि मसीह में आपको मालूम है वे सब भाई थे। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र। अतः अन्य जाति उनके लिए कहा गया जो मसीह में नहीं या मसीह से बाहर थे। मैं आज की कलीसियाओं के धन एकत्रित करने की कुछ तकनीकों के बारे में प्रश्न उठाता हूं, क्योंकि वे सेवकाई के लिए और कलीसिया के कार्य के लिए धन इकट्ठा करने के लिए संसार के बड़े बड़े व्यापारियों, संघों, धनाढ्य व्यक्तियों के पास जाते हैं। आरंभिक भविष्यद्वक्ता जो सेवकाई करने बाहर गए, उन्होंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सच्चाई में तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि वे कहीं किसी से पैसा मांगते थे तो वे झूठे नबी समझे जाते थे। इसलिए वो गयुस को उसके अतिथि सत्कार में जो प्रेम में उसने दिखाया था, भला कहकर उसे प्रोत्साहित कर रहा है। यह समाचार दिया गया और 8वीं आयत में आगे लिखा है, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। दियुत्रिफेस एक दिलचस्प प्रकार का व्यक्ति है। हम देखते हैं कि किस प्रकार वर्षों से उसके पाप का भंडाफोड़ हुआ है। वो मनुष्य जो कलीसिया में श्रेष्ठ स्थान चाहता था, आपको मालूम है, वो किसी को भी अच्छा स्थान देना नहीं चाहता था, वही सबसे श्रेष्ठ बना रहना चाहता था। अतः जब ये भविष्यद्वक्ता कलीसिया में आते थे तो वह उनका स्वागत तक नहीं करता था। सच्चाई में तो यहाँ तक कि उसने प्रभु के अति प्रिय शिष्य यूहन्ना का स्वागत करने तक से इनकार कर दिया था। आज भी कलीसिया में दियुत्रिफेस पाए जाते हैं जो केवल अपने लिए पद पाने पर दृष्टि लगाए रहते हैं। ये वे हैं जो अधिकार और शक्ति और उत्कृष्ट स्थान पाने की जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। इसलिए यूहन्ना ने कहा, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। मेरा मतलब, ये मनुष्य सच में तानाशाह था। वह इन भ्रमणशील प्रचारकों को ग्रहण नहीं करता था, और यदि कलीसिया में कोई जन उनका स्वागत करता था तो वह उन्हें कलीसिया से निकाल देता था। यूहन्ना का प्रोत्साहन 11वीं आयत में यह है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। यहाँ पुनः यूहन्ना इस बात पर जोर देता है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब अपने पहले अध्याय उसकी 22वीं आयत में ऐसा लिखता है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ऐसा पौलुस गलातियों को लिखे हुए पत्री उसके 3 अध्याय की 11वीं आयत में कहता है। यीशु मसीह का ज्ञान होना या हो जाना आपको उद्धार नहीं दे सकता। उसके पीछे अपने प्रभु के समान चलना है, यही उद्धार लाता है। ये प्रेरितों के विश्वास वचन को मुंह से बोलना नहीं, ये आपको उद्धार नहीं देगा। ये तो वह है जो आप कर रहे हैं। यदि आप भला करते हैं तो आप परमेश्वर के हैं, परंतु यदि आप बुरा कर रहे हैं तब तो वास्तव में आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। 12वीं आयत, दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी। और संभवतः यह पत्र दिमेत्रियुस को दिया गया था जिसमें यूहन्ना के पत्र के संदर्भ में उस ढंग से चंगाई पाई थी, और उसने उससे कहा था कि यह पत्र गयुस को देना, और इसलिए अब वो प्रोत्साहित कर रहा है। उस समय जब दिमेत्रियुस उसे वहां पाता है कि उसका स्वागत करे। दिमेत्रियुस के विषय में सबकी ओर से एक अच्छी गवाही थी। और 12 आयत से आगे, और हम ये गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था,
पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। अतः जबकि वो अपनी दूसरी पत्री का अंत करता है, ठीक उसी प्रकार से वह अपनी तीसरी पत्री का भी अंत उनसे मिलने की लालसा से करता है। इसलिए उसके हृदय में जो बातें हैं उनको वह उसे नहीं लिखता। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं। वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना।